आइए आज 21 जुलाई को स्मरण करते हैं विद्या भारती के स्तंभ लज्जाराम तोमर जी को। भारत में लाखों सरकारी व निजी विद्यालय हैं, पर शासकीय सहायता के बिना स्थानीय हिंदू जनता के सहयोग और विश्वास के बल पर काम करने वाली संस्था विद्या भारती सबसे बड़ी शिक्षा संस्था है। इसे देशव्यापी बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा वे थे 21 जुलाई 1930 को मध्य प्रदेश के मुरैना के वघपुरा गांव में जन्मे श्री लज्जाराम तोमर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। लज्जाराम जी के परिवार की उस क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। मेधावी छात्र होने के कारण सभी परीक्षाएं उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद 1957 में एमए तथा बीएड किया। उनकी अधिकांश शिक्षा आगरा में हुई। 1945 में वे संघ के संपर्क में आए। उस समय उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक थे श्री भाऊराव जी देवरस। अपनी पारखी दृष्टि से वे लोगों को तुरंत पहचान जाते थे। लज्जाराम जी पर भी उनकी दृष्टि थी। अब तक वे आगरा में एक इंटर कॉलेज में प्राध्यापक हो चुके थे। उनकी गृहस्थी भी भली प्रकार चल रही थी। लज्जाराम जी इंटर कॉलेज में और उच्च पद पर पहुंच सकते थे, पर भाऊराव जी के आग्रह पर वे सरकारी नौकरी छोड़कर सरस्वती शिशु मंदिर योजना में आ गए। यहाँ शिक्षा संबंधी उनकी कल्पनाओं के पूरा होने के भरपूर अवसर थे। उन्होंने अनेक नए प्रयोग किए, जिसकी ओर विद्या भारती के साथ ही अन्य सरकारी और निजी विद्यालयों के प्राचार्य तथा प्रबंधक भी आकृष्ट हुए। आपातकाल के विरोध में उन्होंने जेल की यात्रा भी की। इन्हीं दिनों उनके एकमात्र पुत्र के देहांत से उनका मन विचलित हो गया। वे छात्र जीवन से ही योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना करते थे। अतः इस मानसिक उथल पुथल में वे संन्यास लेने पर विचार करने लगे, पर भाऊराव देवरस उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को जानते थे। उन्होंने उनके विचारों की दिशा बदलकर उसे समाजोन्मुख कर दिया। उनके आग्रह पर लज्जाराम जी ने संन्यास के बदले अपना शेष जीवन शिक्षा विस्तार के लिए समर्पित कर दिया। उस समय तक पूरे देश में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से हजारों विद्यालय खुल चुके थे, पर उनका कोई राष्ट्रीय संजाल नहीं था। 1989 में सब विद्यालयों को एक सूत्र में पिरोने के लिए विद्या भारती का गठन किया गया और लज्जाराम जी को उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का व्यापक अनुभव तो था ही। इस दायित्व के बाद पूरे देश में उनका प्रवास होने लगा। जिन प्रदेशों में विद्या भारती का काम नहीं था, उनके प्रवास से वहां भी इस संस्था ने जड़ें जमा ली। विद्या भारती की प्रगति देखकर विदेश के लोग भी इस ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने भारतीय चिंतन के आधार पर अनेक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, नैतिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। उनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र के गीता विद्यालय के परिसर में उन्होंने संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कराई, पर इस बीच ही वे कैंसर से पीड़ित हो गए। समुचित चिकित्सा के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। 17 नवंबर 2004 को विद्या भारती के निराला नगर लखनऊ स्थित परिसर में उनका शरीरांत हुआ। उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनका दाह संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया गया। भारत माता की जय।